बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत किस कदर बुनियादी अहमियत की हामिल चीज़ है। और कई लोग या शायद काफ़ी लोग इस सिलसिले में बड़ी बेएहतियाती जो है वो बरतते हुए नज़र आते हैं। आप ये देखें, नमाज के लिए जब हमने वज़ू करना होता है तो कई लोग बेसन के ऊपर पाँव धो रहे होते हैं। बेसन ज़रा ज़्यादा ऊंचा होता है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा है और पाँव धोते हुए कुछ वक्त लग जाता है। इस दौरान एक पाँव और एक टांग पे बैलेंस करना होता है, जो कि ज़रा डेंजरस है। और मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिसमें लोगों की हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं और यूं भी के कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स हुए हैं। और जो पेल्विस की हड्डी है, जो हमारे ऊपर वाले धड़ और नीचे वाले धड़ को जोड़ती है, इवन वो टूटी हैं। मस्जिद में भी और घरों के अंदर भी, मसाजिद में भी वज़ू करने की जगह जो है वो ज़रा स्लिपरी, वहाँ पे ऐसी टाइलें और ऐसे मार्बल्स लगे हुए हैं कि जहाँ पे इंसान के गिरने का इम्कान होता है। और पानी भी वहाँ हर वक्त पड़ा रहता है। वज़ू करने की जगह लोग पाँव धो के निकलते हैं तो पानी जो है वो फ़र्श तो वेट हो जाता है और गीला हो जाता है। जब गीला होता है तो फिर वहाँ स्लिपिंग भी होती है। इंसान को सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत जो है वो करनी चाहिए और दीगर लोगों के लिए भी आप ऐसी सूरत हाल पैदा ना करें कि जहाँ पे उनके गिरने का, ज़ख्मी होने का ख़दशा हो। कई लोग फ्रूट के छिलके, केले के छिलके इधर उधर फेंकते रहते हैं, जो कि ख़तरनाक साबित हो सकता है और ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए। किचन के अंदर भी सेफ्टी एक मसला है और आग होती है, ख़वातीन जो हैं वो लापरवाही कर जाती हैं। लापरवाही क्या करती हैं कि फ्लेम ज़्यादा ऊंचा रख देती हैं, करीब होके खड़ी हो जाती हैं, इधर उधर होते हुए, मूव करते हुए ज़्यादा एहतियात नहीं करती हैं थोड़ा, और अपने ख़यालात के अंदर गुम होती हैं। ऐसी सूरत में अमकान होता है कि खुदा न खास्ता जो है वो दुपट्टा भी है, कपड़े भी हैं, कमीज़ वग़ैरह, अल्लाह माफ़ फरमाए, अमकान होता है वहाँ पे आग लगने का। और सड़क पे जो हादसात होते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बेसब्री की वजह से बहुत होते हैं। स्पीड ज़्यादा होना हादसात का सबब बनता है। जो स्पीड लिमिट उस रोड की, उस जगह की है, उस स्पीड लिमिट का ख्याल जो है लाजमी रखा जाना चाहिए और सब्र व तहम्मुल से ड्राइविंग करनी चाहिए। जहाँ पे आपकी ओवरटेक नहीं बनती, जहाँ पर ओवरटेक नहीं बनती वहाँ पे आप ओवरटेक नहीं करें, सब्र कर जाएं, रुक जाएं। और अगर आपने ओवरटेकिंग शुरू कर दी है, इसके बावजूद आप समझते हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है और आप आसानी से पार नहीं कर पाएंगे, तो वापस अपनी लेन में आ जाएं, वापस आ जाएं, कोई बात नहीं। और ओवरटेक करते हुए बड़ा ध्यान रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों के जो है ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हों, या फिर अगर कोई गलत कर रहा है सामने से आने वाला तो उसको जगह दे दें, वो तो हमाकत कर ही रहा है, लेकिन अगर इस तरफ से भी हमाकत होगी तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसमें नुकसान है, उसमें नुकसान का। और नुकसान भी ज़ाहिर है कि जो ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है
وہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہوتا۔ پیڈسٹرین جو روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی نقصان کا لاس کا امکان ہوتا ہے، اور اس امکان سے بچنے کی بھی پوری کوشش جو ہے وہ ایک انسان کو کرنی چاہیے۔ چھری چلاتے ہوئے جب ایک انسان کچھ چیزیں کاٹ رہا ہوتا ہے، اور یہ جو دیکھیں جو فیکٹریوں کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو کسان ہیں، کون ہیں؟ کسان جو ہیں، کسان جب تھریشر چلاتے ہیں تو بعض اوقات خدا نخواستہ کئی ایک حادثات تو تھریشر جو ہے اس کی ذریعے سے اس کی وجہ سے بے احتیاطی سے تھریشر پہ کھڑا ہونا اور کام کرنا جو ہے متعدد حادثات کا اور متعدد اموات کا سبب جو ہے وہ بنا ہے۔ بہرحال ایک انسان کی جو سیفٹی ہے، ایک انسان کی جو سیفٹی ہے اور اس سیفٹی کے جو تقاضے ہیں، سیفٹی کے جو تقاضے ہیں ان کو بہرحال پورا کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے دیگر جو تقاضے ہوتے ہیں کسی چیز کے ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس سمت سے اور اس انداز سے اس طریقے سے اس میں ایک انسان کو جو لاپرواہی ہے وہ لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، انسان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ احتیاط جو ہے وہ احتیاط ہی انسان کو نقصان سے بچاتی ہے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ احتیاط ہی ہے جو ایک انسان کو نقصان سے بچاتی ہے، اور اگر ایک انسان جو ہے وہ احتیاط نہیں کرے گا تو بہرحال نقصان جو ہے انسان کا اپنا ہے، کسی دوسرے انسان کا نقصان جو ہے وہ تو شاید ہو بھی اور شاید نہ بھی ہو، لیکن اپنا نقصان جو ہے وہ تو لازم ہونا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے دوسروں کا بھی، دوسرے انسانوں کا بھی کیا آپ نے کسی حد تک خیال رکھا یا نہیں